हाँ जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना है। और अगर हम स्टडी मटेरियल के हिसाब से देखें तो स्टडी मटेरियल के हिसाब से हमारा 14 तक 14 तक एडमिशन का क्वेश्चन था। 14 तक आज मैं आपको स्टडी मैट खोल के दिखाऊंगा और आगे की चर्चा भी करूंगा। तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 करने के बाद मुझे आपको कुछ बताना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस इलस्ट्रेशन के बाद। तो वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहता है, रेड एंड व्हाइट, ये भी एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रेड और व्हाइट दो पार्टनर है फर्म में, तो 3:2 का इनका रेशियो है। 1 जुलाई 2013 को उनकी एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें रेड की कैपिटल आपको दे रखी है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए है। और व्हाइट की कैपिटल दे रखी है 98,000, तो टोटल मिला के होगी 2,48,000 रुपए। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं, बिल्डिंग आपको दी है, मशीन आपको दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं और कैश दे रखा है। तो ये सही दे रखा है। टोटल बैलेंस शीट आपको गिवन है। इसके बाद आगे कहता है ब्लू को ज्वाइन करा गया है, ब्लू ज्वाइन द फर्म एज अ पार्टनर फ्रॉम दिस डेट, 1 अप्रैल से ज्वाइन हुआ है। एंड द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ज्वाइन हुआ है। जब ब्लू ज्वाइन होगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3. ब्लू फर्स्ट पे 10,000 एज इज गुडविल। ब्लू क्या करेगा, 10,000 पे अपनी गुडविल का लेकर आएगा, तो 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये जो गुडविल में जो दे रखी है 10,000 पे, ये ब्लू का हिस्सा है, ठीक है, फर्म का नहीं है। एंड दिस सम इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, और ये जो गुडविल लेकर आएगा 10,000 पे ब्लू, इसको बिजनेस में रिटेन करा जाएगा, इसको बिजनेस में रिटेन किया जाएगा और इसको बांटेंगे नहीं, ठीक है सर। मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी 20,000 रुपए से, 20,000 तक नहीं, 20,000 से बढ़ गई। स्टॉक की वैल्यू घट गई 10% से। कहता है ब्लू इंट्रोड्यूस सच अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, ब्लू क्या करेगा, कैपिटल का अमाउंट इंट्रोड्यूस करेगा पर कैश में करेगा, विच शुड बी प्रपोर्शनेट टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ रेड एंड व्हाइट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, जो कि किसके प्रपोर्शन में होगा, रेड और व्हाइट के कंबाइंड कैपिटल के प्रपोर्शन में होगा। कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ रेड एंड व्हाइट विल बी एडजस्टेड, ये डिसाइड करा जो रेड और व्हाइट का कैपिटल उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट मतलब न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू कैपिटल, मतलब ब्लू कैपिटल के बेसिस पर, ब्लू कैपिटल के बेसिस मतलब न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ब्लू कैपिटल नया है। और अगर कोई लेन देन होगा तो उसको ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग करेंगे, पैसा कैश लेके नहीं, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर या लेकर करेंगे, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई आपको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको ये दे रखा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ कैपिटल लेकर आया, नहीं दे रखा, तो ये केस नंबर 2 हो गया। जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो वो केस नंबर 1 होता है, यहाँ पर केस नंबर 2 है। तो आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो केस नंबर, हमें क्या क्या बोला है इसने करने को, कह रहा है कैपिटल अकाउंट शो करो पार्टनर का, बैलेंस शीट शो कर दो आफ्टर एडमिशन, ठीक है, हम रिवैल्यूएशन ही शो कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एडमिशन चैप्टर का, और नेक्स्ट क्लास से मुझे आपको स्टार्ट कराना है एडमिशन। तो आज मैं आपको एक इस लास्ट में कुछ बताएंगे, उसको ध्यान सुनेगा, तो वीडियो को ध्यान तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसके बाद में से आपसे कुछ बातें करनी है इस बारे में। ये स्टडी मैट का लास्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना सब, चलो सारे मैं करा चुका, टोटल 14 क्वेश्चन थे एडमिशन के अंदर जो हम कर चुके हैं। इसमें करते हैं सर, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका अमाउंट दे रखा है, ये देखो, अगर आप पार्टनरशिप में से पढ़ रहे हैं ना तो शुरू से देखोगे तभी बेनिफिशियल होगा, सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाओगे ना तो बेनिफिशियल नहीं होगा, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि ना एक बार आपको शुरू से देखना ही होगा, कि बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है बाद में, फिर सोल्व करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, फिर आपको भाई ये कैसा आया यार, ये क्या समझ नहीं आ रहा, ये कैसा आया, ये इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि आप शुरू से नहीं देखेंगे। अगर आप शुरू से देख रहे होगे तो मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो तो भैया मशीन की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, बाय 20,000 है, ठीक है सर, 20,000 से बढ़ गई, तो यहां लिख देंगे बाय मशीन
मशीन की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना बताए कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करना है या नहीं करना, साइलेंट रहता है क्वेश्चन, तो उस केस के अंदर हमेशा रिवाइज वैल्यू पे शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। जब नहीं करना होगा ना दोस्तों, तब कह कर बताएगा, लिख कर बताएगा क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज हमेशा करना है। ठीक है सर, चलो। कहता है स्टॉक की वैल्यू 10% है, रिटर्न डाउन हो गई मतलब घट गई। तो स्टॉक मेरे पास है 10,000 रुपए, 10,000 का 10% निकालूंगा तो 6,000 आ जाएगा। दैट्स कॉल 6,000 से मेरी स्टॉक की वैल्यू घट गई, तो टू स्टॉक आ जाएगा 6,000 रुपीज। निकाल भी सकते हैं 60,000 का 10%, 6,000 रुपए। और मुझे कोई भी डाटा नहीं गिवन था रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पर मैं जो मेरा टोटल ज्यादा आ रहा है वो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, और मेरा प्रॉफिट हो गया 14,000 का। 20,000 20,000, तो ये मेरा 14,000 का प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और टू बी। तो भाई ए के पास कितना जाएगा, बी के पास, तो रेशियो थी, ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है, ओल्ड रेशियो आपको दी है 3:2, 3:2। तो ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखी है, तो 14,000 को, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, 14,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,800 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 8400, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 5600। तो ये तो दोस्तों प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा मैंने, ठीक है सर। इसके बाद बनाते हैं सर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको वो निकालना होगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी, तभी आप बाकी सब चीज कर पाओगे, क्योंकि विदाउट एडजस्टेड कैपिटल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर है दोस्त हमारे पास, 3 पार्टनर हो गए, रेड व्हाइट एंड ब्लू। रेड, व्हाइट, ब्लू, रेड, व्हाइट और ब्लू। ये हो गया रेड, व्हाइट, ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लू। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो भाई क्या क्या, रेड की कैपिटल है 1.5 लाख और व्हाइट की है 98,000, और इसकी पता नहीं है, इसकी निकालनी है। ये है 1,50,000, ये है 98,000। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पेपर जो है हमारा वो सिर्फ जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, यहीं से स्टडी मटेरियल से आएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्दर बुक भी कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करने की, तो मैं ये कहूंगा बाकी के लिए आप जाइए। सबसे पहले आपका 2 काम होना चाहिए पूरे सीएम इंटर अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले आप अपना स्टडी मटेरियल को एक बार नहीं, कम से कम 5 बार कंप्लीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, बहुत फर्दर बुक के लिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों समझे नहीं आप ये समझिए कि इंटर का अकाउंट के अंदर 80% पेपर सिर्फ इंटर के अकाउंट की बुक से आएगा, स्टडी मेट से आएगा, तो आप फर्दर बुक के लिए क्यों जाते हैं। पता है मेरे पास हमारे पास काफी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि वो कहते हैं कि सर और क्वेश्चन कहां से ट्राई करें, और क्वेश्चन कहां से ट्राई करें, तो मैं उनसे यही कहता हूं पहले आप स्टडी मटेरियल को 5 बार कंप्लीट कर लो, और फिर जब बोलो ना 5 बार कंप्लीट हो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको उसी स्टडी मेट में से, उसी एक चैप्टर में से, 2-3 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करके दिखाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार में कर, उसको भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्टडी मेट का एक एक क्वेश्चन 5 बार करने के बाद भी अगर मैं आपको पूरी बुक में से एक क्वेश्चन दूं ना, तब आप भूल जाओगे उसको, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ऐसी कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि जब स्टडी मैट को इतने टाइम करने के बाद आप एक क्वेश्चन कोई सा भी उठाकर दे दोगे तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो वो वाला कॉन्फिडेंस लाइए, उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जाकर स्कैनर करिए। स्कैनर को इतनी बार करिए कि भाई कम से कम 4 से 5 बार स्कैनर घुमा दीजिए,
बस मैं आपको कह रहा हूं, आप 90-100 भी ले आओगे अगर आपने वो दो चीज कर ली, बाकी फर्दर कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। सीएमए के अंदर होता होगा दोस्तों, सीए के अंदर आप सीए के अंदर होता होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सीएस के अंदर होता होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, पर सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में आप समझिए कि सीएमए इंस्टीट्यूट बस अपने स्टडी मैट से देता है, ठीक है। 80% पेपर स्टडी मैट से आएगा, 20% पेपर से आ जाएगा सर स्कैनर से, बस बाकी और कुछ नहीं आता सर। आपको फर्दर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप करोगे तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, कौन किसी को रोक पाया आज तक, है ना। अच्छा भाई, ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व हमें दिख रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जनरल रिजर्व। अच्छा एक चीज तो यहाँ पर बाय बैंक करके छोड़ दो बस, कि भाई जब आएगा तो मैं निकाल लूंगा बाय बैंक अकाउंट के, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ डाल दूंगा, उसकी कैपिटल तो निकालनी है ही, ठीक है सर। तो जनरल रिजर्व बताइए कितना है, जनरल रिजर्व 84,000, तो 84,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 3:2 की रेशियो में बांट दो सर। जनरल रिजर्व बांट देंगे 3:2 की रेशियो में। इसके बाद बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और सर प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं ना भाई। 10,000 की गुडविल लेकर आया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहले फाइंड आउट करता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन का पार्ट है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दो पार्टनर है ए और बी, क्योंकि नया पार्टनर का तो ए और बी कहाँ है, रेड एंड व्हाइट है, और यहां पर भी मैंने शायद गलती कर दिया, रेड और व्हाइट आएगा, सिगरेट हो गई रेड एंड व्हाइट। नहीं मैं नहीं पीता दोस्तों, आप पीते होंगे, नहीं, नहीं सुना है ना नाम, फेमस नाम है रेड और व्हाइट। तो ओल्ड आपके पास रेशियो 3:2, तो मतलब 3/5 और 2/5। 5/10 और 3/10 हमारा न्यू रेशियो, तो 5/10 और 3/10। 12 से हमारा 10, 5 2 जा 2 3 6 और -5, यह आ जाएगा 1/10। 5 10 आ जाएगा, 5 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1/10, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई वो इक्वल आ गई। रेड रेशियो व्हाइट का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 आ गया, ठीक है ना सर। तो 1:1 में बांट दो भाई। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है वो सर, 10,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो 10,000 में से 5,000 सेक्रीफाइस कर रहा है रेड और 5,000 सेक्रीफाइस कर रहा है व्हाइट, तो 5,000 रेड के पास और 5,000 व्हाइट के पास, ब्लू तो लेकर आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल बांट लेते हैं, 84,000 को डिवाइड बाय करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 50,400 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 33,600। तो सर इसको मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रेड 8400 और 5600, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8400 और 5600 कर देंगे सर टोटल। अभी तो नीचे भी जाएगा ये, अभी तो बस इसको मैं एडजस्टेड कैपिटल निकालने की ट्राई कर रहे हैं। टोटल करेंगे इसका। अच्छा डेबिट साइड में कोई आइटम देखते हैं, डेबिट साइड पे कोई आइटम देखते हैं कि आने की चांसेस है, जैसे कि क्या आ सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में शो हो रहा है कहीं पर शो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अभी डेबिट साइड पे कोई विड्रॉ करके गया है, नहीं गया, तो अभी डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा जी। 1.5 लाख प्लस 50,400 प्लस 5,000 और प्लस 8400, ये आ गया 2,13,800। इधर 98,000, 33,600, 5,000 और 5,600, ये आ गया 1,42,200। तो 2,13,800, 1,42,200, इसका क्या करें, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ पर यहाँ ले देंगे टू बैलेंस सीडी 2,13,800, ये सर एडजस्टेड कैपिटल है, क्या बोलेंगे इसको, एडजस्ट, ये वाली बैलेंस शीट वाली कैपिटल नहीं है, ये तो अभी मैं नीचे और आगे खिसकाऊंगा इसको, तब जाके न्यू के हिसाब से जो कैपिटल आएगी वो यहां डालूंगा, ठीक है ना सर। ये तो एडजस्टेड कैपिटल है, तो एडजस्टेड कैपिटल की मदद से हम क्या करते हैं,
एडजस्टेड कैपिटल की मदद से हम उसकी कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रेड एंड व्हाइट, अब बन गई पूरी सीक्रेट रेड एंड व्हाइट। तो बताइए टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है रेड की, 2,13,800 और 1,42,200 ऐड कर देंगे, 2,13,800 प्लस 1,42,200, इसको ऐड करिए, 2,13,800 ये आ गया 3,56,000, तो 3,56,000। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे नया पार्टनर जो आया है उसकी कैपिटल नहीं गिवन होती तो हम क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर है उसके एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ देते हैं और पुराने पार्टनर का एक कंबाइंड शेयर फाइंड आउट करते हैं। तो लेट द टोटल शेयर बी, लेट द, अब आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर आपके पास 1 है, रिमेनिंग शेयर क्या बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस जो नया पार्टनर आया था वो 2/5 हिस्से के साथ आया था, 2/10, सॉरी 2/10, देखो निकाल लो, 532 तो 2/10 हो गया, मतलब 1/5 हो गया। तो या 2/10 कर लो या 1/5 कर लो, तो 1/5 कर लूं, कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी सर 1/5 कैसा आया, नहीं सर भाई 2/10 का 1/5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते, तो 1/5 कर लिया, दैट्स कॉल्ड 4/5। तो रिमेनिंग शेयर आपके पास 4/5 आया है। अब ये रिमेनिंग शेयर किसका है दोस्तों बताओ, ये रिमेनिंग शेयर रेड और व्हाइट का है, क्योंकि इसका मैंने ब्लू का हटा दिया तो रेड और व्हाइट का बचा, तो रेड और व्हाइट के रेसिप्रोकल कर दूंगा तो टोटल शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो डायरेक्टली करते हैं, अब तो आपको चीजें समझ में आ चुकी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रेसिप्रोकल क्यों करता है, इसका लॉजिक भी मैंने आपको दे दिया था, 3,56,000 इंटू 5/4, 4/5 था, 5/4 कर दिया, मल्टी डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 4,45,000 दोस्तों, 4,45,000। बस जैसी 4,45,000 आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूटिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू न्यू रेशियो। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को मैं न्यू रेशियो में बांट रहा हूं, तो भाई न्यू रेशियो में कैसे बांटेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को, भाई नया रेशियो आपको दे रखा है 532 और 532 में रेड व्हाइट और ब्लू को बांट दो, तो इससे तीनों की कैपिटल बदल जाएगी, रेड व्हाइट और ब्लू कितने लाया था वो भी बदल जाएगा, है ना, किसमें ला रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, कहा भी था पर कितना ला रहा है ये नहीं पता था, तो वो निकाल देंगे भाई 4,45,000 रुपए टोटल है, जिसमें से 5/10 हिस्सा है रेड का नया के हिसाब से, 4,45 में से 3/10 हिस्सा है किसका, व्हाइट का, और 4,45 में से 2/10 हिस्सा किसका है दोस्तों, ब्लू का। तो 4,45 डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं, तो पहले आ गया 44,500 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आ गया 2,22,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 1,33,500 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ गया 89,000। तो भैया जो नया पार्टनर आना है ना वो 89,000 रुपीज लेकर आ रहा है दोस्त, तो डाल दीजिए नया पार्टनर जो लेकर आया है वो 89,000 आया है, इसको मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट में, और यहां मैंने लिख दिया 89,000 रुपीज लेकर आया है, 89,000 अलग से दिखा दिया, ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है सर। अब है भाई एडजस्टेड कैपिटल मेरी ये है, न्यू के हिसाब से करनी है मुझे अलग, तो यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं, मैं लिखता हूं बाय बैलेंस बीडी, इस कैपिटल को उठा के दे लिया हूं, तो 2,13,800 और 1,42,200, बाकी इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि एडजस्टेड हम किसका करते हैं, पुराने पार्टनर्स का, नया पार्टनर नहीं करते, तो उसको लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। इसको देंगे हम टोटल, यहां पर भी हम कर देंगे टोटल, और यहां पर ले देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, भाई नया ये एडजस्टेड कैपिटल मतलब इनके पास इतनी कैपिटल है और हमें न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा तो आ रहा है 2,22,500 और 1,33,500, तो ये आ गया 2,22,500 और 1,33,500, तो ये आ गया आपके पास एडजस्टेड न्यू के हिसाब से कैपिटल। अब मैं ये कह रहा हूं पार्टनर से, रेड से कह रहा हूं, रेड को पकड़िए पहले, रेड की कैपिटल है 2,13,800 और इस कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, इस कैपिटल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इससे मंगवाएंगे पैसा, और जब इससे पैसा मंगवाएंगे तो कैश बैंक से नहीं करंट अकाउंट से इसके ट्रांसफर करवाएंगे, मतलब जो इसका करंट अकाउंट में पैसा पड़ा होगा ना हमारे पास ही, करंट अकाउंट का पैसा किसके पास है, हमारे पास ही है इसका,
इसका कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास है, करंट भी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, हम उससे घर से ना मंगवा के क्या कह रहे हैं कि भाई आपको डिफरेंस कितना लाना है, भाई आपका अमाउंट इतना है और आपकी कैपिटल इतनी कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, रेडी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो 2,22,500 कर दी है और 2,13,800 थी, तो कितनी बढ़ा रहे हैं, 8700 बढ़ा रहे हैं। तो जो 8700 जब ये लेकर आएगा तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, सर बढ़ जाएगी। तो 87,000 जब लेकर आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसकी कैपिटल जो 87,000 लेकर आ रहा है, ये कहां से निकाल रहे हैं, सर कैपिटल से निकालकर, सॉरी करंट अकाउंट से निकालकर कैपिटल में डाल रहे हैं। ये कैपिटल कहां से, ये पैसा कहां से निकाल रहे हैं, तो करंट अकाउंट से निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं दोस्तों, करंट अकाउंट से निकाल रहे हैं। और जब ये पैसा निकाल देंगे करंट अकाउंट से, जब ये पैसा निकालेंगे करंट अकाउंट से, तो मतलब ये पैसा मान लो करंट अकाउंट में अगर 0 रुपए पड़े हैं, तो मतलब ये पार्टनर से लेना होगा 8700, तो मतलब ये हमारी एसेट बन जाता है दोस्तों। क्योंकि पार्टनर से हम कहेंगे कि पार्टनर भाई आप 8700 की आपकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो आप 8700 अपने करंट अकाउंट से लेकर आइए। उसके अगर करंट अकाउंट में 0 है तो हमने उसकी कैपिटल बढ़ा तो दी, पर हमारे लिए वो एसेट बन जाएगा, हमें वो 8700 उससे लेना होगा, उसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा होगा करंट अकाउंट में। तो ये जो करंट अकाउंट है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें लेना है, इसका मतलब क्या है, लेना है। तो लेना है इसलिए हमारी ये एसेट बन जाएगा। ध्यान रखना, लेना है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये एसेट। भाई ये पैसा लेना है ना पार्टनर से, कैपिटल बढ़ा रहा हूं। अब ये देखो 1,42,200 थी ओल्ड पार्टनर की, व्हाइट की कैपिटल, 1,42,200 थी, इसकी कैपिटल कर रहे हैं कम। तो कम करेंगे तो इनको देना होगा, तो जब देंगे तो हमारी लायबिलिटी है कि हमें देना है, ऐसा सोच सकते हो आप। टू करंट अकाउंट, भाई जब कैपिटल कम करूंगा तो 1,42,200 है, इसको मेरे को ये बनाना है 1,33,500, तो इसको कम करना होगा ना, कितने से भाई, 1,42,200 माइनस 1,33,500, कितने से कम कर रहा हूँ, 8700 से कम कर रहा हूँ। तो भाई 8700 से मैं कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा व्हाइट की कैपिटल। भाई किसी कैपिटल को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। हाँ, अब व्हाइट को मुझे 8700 देना होगा, अब मैं उसके करंट अकाउंट में डाल कर दूं या मैं उसको कैश दे दूं, पर अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, करंट में डाल के दे, तो करंट के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। उसका एक करंट अकाउंट हम अपने बिजनेस में खोलेंगे, है ना, जैसे बैंक के अंदर खुलता है सेविंग अकाउंट, बैंक के पास सेविंग अकाउंट खुलता है, हमारा फिक्स अकाउंट खुलता है, आरडी अकाउंट खुलता है, ऐसी उसका हमारा एक कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है और उसी पार्टनर का एक करंट अकाउंट खुला है। तो करंट अकाउंट में 8700 पड़ा होगा, अब हमें उसको देना होगा। हमने अब करंट अकाउंट में ट्रांसफर, ये लेने देने से, करंट अकाउंट से लेन देन करने से पैसा पार्टनर पे नहीं जाता दोस्तों, पैसा फर्म के पास ही रहता है, बस कैपिटल से निकल के करंट पे, करंट से निकल के कैपिटल पे आता है, ऐसा होता है ये हमारी लायबिलिटी एसेट। तो इतना पैसा लेना है तो एसेट हो जाएगा, इतना देना है तो देना है, ये लिख लेना, देना है तो ये लायबिलिटी बन जाएगा, ये करंट अकाउंट के नाम से अलग से लायबिलिटी आएगी। हाँ, इसे करंट अकाउंट में 8700 डाल दिए, अब इसको 8700 देना है करंट अकाउंट के नाम से। इतनी सी बात थी, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका। बैलेंस शीट बनाते हैं दोस्तों, खत्म होगी, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया दोस्तों। इतने बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें मुश्किल होती जाती है। देखो अब एडमिशन से हमने स्टार्ट करा था बेसिक क्वेश्चन से, अब थोड़ा कितना मुश्किल क्वेश्चन आए, पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो भाई ये चीजें मुश्किल नहीं लगेगी। एसेट और लायबिलिटी, सबसे पहले आएगा कैपिटल, कैपिटल आएगी सर रेड की, रेड व्हाइट और ब्लू। भैया ब्लू की तो 89,000 है, ये तो भैया निकाल रही थी, है ना, जो लाया था उसकी वही नई कैपिटल है। इसकी कर दी थी 2,22,500 और इसकी कर दी थी 1,33,500। दो 22,500, 1,33,500 और 89,000, टोटल आ जाएगा 445, क्योंकि टोटल कैपिटल तो 4,45,000 थी। कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं होता, 445 ही थी, ठीक है, चाहे आप एडजस्ट का करके टोटल कर लो, चाहे नए के हिसाब से टोटल कर लो, है 445 ही, ठीक है। कैपिटल में थोड़ा चेंजमेंट आएगा, हाँ वो जो एडजस्टेड था उसको न्यू में कन्वर्ट करा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए वो लेन देन कर रहे हैं हम। अब क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पर, जनरली जब तो दोस्तों बांट दिया है, क्रेडिटर आपके पास दे रखे 1,70,000 के। एसेट में आपके पास आएगा मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर, बिल्डिंग मशीन
फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश। तो सबसे पहले क्या हुआ, बिल्डिंग मशीनरी 20,000 से बढ़ी है तो बिल्डिंग 50 की है, मशीनरी 270 हो गई, बिल्डिंग 50 है, बिल्डिंग में कोई चेंजमेंट नहीं, मशीन 20,000 से इंक्रीज हो गई तो मशीन 2.5 लाख रुपए थी, अब 2,70,000 रुपये हो गई होगी, है ना। फर्नीचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, फर्नीचर एज इट इज है 40,000 रुपये, स्टॉक 10% से घट गया था मतलब 6,000 रुपये, तो फर्नीचर 40,000 ही है, स्टॉक घट गया था तो स्टॉक में 6,000 60,000 माइनस 6,000 कर दो 10%, तो आ जाएगा 54,000। डेटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं है तो 90,000 का डेटर एज इट इज, 12,000 का कैश पड़ा है तो 90,000 का डेटर। अब देखो कैश की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, यही कर लो। 12,000 रुपये तो आपके पास कैश पड़ा था ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद 10,000 रुपये तो गुडविल का ला रहा था नया पार्टनर, और 89,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, और कोई भी पैसा लेन देन नहीं हुआ कैश में, ना तो वो जनरल रिजर्व ले गया, ना वो गुडविल आदि ले गया, और ना ही जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना था उसमें कैश से लेन देन हुआ, वो तो करंट अकाउंट से हुआ है, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर कितना आएगा सर, 12,000, 10,000, 89,000, 1,11,000 रुपए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और आएगी यहाँ पर, जो लेन देन है वो करंट अकाउंट से होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इस साइड वाले अगर करंट अकाउंट, देखो एक रटवाने वाली बात है, ठीक बता रहा हूँ, बाकी भूल जाओ कभी कॉन्सेप्ट, तो हमेशा ये वाला जो करंट अकाउंट होगा वो एसेट साइड में आएगा, और ये वाला जो करंट अकाउंट होगा वो लायबिलिटी साइड में आएगा, मतलब ऐसे जाएंगे, यहाँ का करंट अकाउंट एसेट में, यहाँ का करंट अकाउंट लायबिलिटी में। कौन सा बता दिया है, ये पैसा देना लेना है 8700 लेना है इससे तो एसेट है हमारी, और ये पैसा देना है तो लायबिलिटी है हमारी, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। इधर वाला पैसा क्या होता है, लेना होता है हमें, तभी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, इधर वाला पैसा क्या है, देना है क्योंकि कैपिटल घटा रहे हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो व्हाइट करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा, और ब्लू करंट अकाउंट, ब्लू का करंट अकाउंट कहां आ जाएगा, ब्लू नहीं रेड करंट अकाउंट आ जाएगा सर हमारा एसेट साइड में, क्योंकि रेड से पैसा लेना है, रेड करंट अकाउंट आ जाएगा। ये भूल मत जाना 8700, बिना इसके भी आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, 8700 बिना इसको डाले भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, पर अगर आपने ये नहीं डाला ना तो गलत हो जाएगा। और व्हाइट करंट अकाउंट क्यों आएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमें इसको पे करना, उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं, वो लिखना व्हाइट करंट अकाउंट 8700, टोटल कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर मैच चल जाएगा। चार लाख 45,000, 1,70,000 प्लस 8700, यह आएगा 6,23,700, 6,23,700। इसका कर लेते हैं 50,000, 2,70,000, 40,000, 54,000, 90,000, 1,10,000, 1,11,000 और 8700, 6,23,700। देखो मैच कर गया 6,23,700, द एंड ऑफ द एडमिशन। और यहाँ पर मैंने आपका एज पर स्टडी मटेरियल एडमिशन खत्म कर दिया। यहाँ लिखो एंड ऑफ द एडमिशन, अगर आप कौन सा बना रहे हो ना तो एंड ऑफ द एडमिशन लिख लो, अगर आप कॉन्सेप्ट कॉपी वगैरह लिखते हो कहीं पर तो यहाँ पर एडमिशन का एंड कर दो। अब बात सुनते हैं कि हमारे पास अब क्या क्या रह गया। देखो अभी एडमिशन खत्म हुआ है, पर जिस हिसाब से मैंने अब कराया ना दोस्तों, पूरे यूट्यूब में इस हिसाब से कहीं नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन बातों बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए कराया है जो स्टूडेंट साइंस साइड से, आपको पता है सीएमए के अंदर काफी स्टूडेंट साइंस साइड से आते हैं, तो वो उनको भी चीजें क्लियर हो रही होगी अगर उनका 11वीं का बेसिक मैथ, फाउंडेशन का बेसिक मैथ क्लियर होगा। तो फाउंडेशन में अगर उन्होंने अच्छे से अकाउंट पढ़ी होगी, मैथ कह रहा हूँ, अच्छे से बेसिक अकाउंट पढ़ी होगी तो उनका क्लियर होगा चीजें समझ में आती होगी उनको। बाकी वो स्टूडेंट जिन्होंने 11वीं 12वीं में पार्टनरशिप को लाइटली लिया था, ढंग से नहीं पढ़ा था, उसको भी अब क्लियर हो रही होगी चीजें। और वो स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिनको पूरी पार्टनरशिप आती थी, वो थोड़ा बोर हो गए होंगे, क्योंकि यार तो एक टीचर को सभी स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, ये आप समझिए, है ना दोस्तों। एक टीचर को सभी स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, चाहे वो साइंस साइड से, उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है कि भाई उसको भी समझ में आना चाहिए, चाहे वो आर्ट साइड से है उसको भी समझ में आना चाहिए, चाहे वो आपके पास 12वीं में उसने ढंग से पढ़ा नहीं, उसका बेसिक कमजोर है, उसको भी आना चाहिए। तो मैंने भले ही देखो हमारी, अगर मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से कराता ना तो जितनी क्लास आज एडमिशन खत्म होने में लगी है ना, उतनी क्लास में तो 2 बार रिवीजन हो जाती पार्टनरशिप की, हकीकत बात है। और ये आप भी कहते हो, आप भी समझते होंगे कि वह हो जाती, पर सोचिए अगर मैं सीधा एडमिशन चालू करा देता तो कभी बच्चों को समझ नहीं आता, वो स्टूडेंट को समझ में आता जिन स्टूडेंट का पहले से लॉजिक क्लियर है, पहले सब कुछ बातें क्लियर है, सब कुछ पहले से पता है पार्टनरशिप के बारे में, उन्हीं को क्लियर होता। और ऐसे 1% स्टूडेंट है बस,
ऐसे सिर्फ 1% स्टूडेंट होंगे जिनको पार्टनरशिप पूरा अच्छे से आता है, जिन्होंने 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उनका पूरा लॉजिक क्लियर है, बस उनको एक बार वो करने की जरूरत थी बस। और बाकी 99% स्टूडेंट ऐसे थे जो साइंस साइड से थे, जो दूसरी साइड से, दूसरी स्ट्रीम से थे, दूसरा जिन्होंने 12वीं में ढंग से पढ़ा नहीं था, उनको और सीखने की जरूरत थी, जो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि यार हाँ हमें जरूरत थी। तो दोस्तों एक टीचर को सभी स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, सभी ध्यान में बातें रखनी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं इतनी क्लास पार्टनरशिप में लगा दी और इतनी क्लास में तो भैया कुछ भी हो जाता, इतनी क्लास में तो क्या ही हो जाता। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर बैचेस में आएंगे, और रेगुलर बैचेस कह रहा हूँ ये रेगुलर ही है, बाकी आप दूसरे चैप्टर को देखेंगे तो दूसरे चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप फाइनल अकाउंट चैप्टर में ले लीजिए, उसमें मैंने लगाई थी शायद 22 से 23 क्लास। 23 क्लास में फाउंडेशन, क्योंकि क्लास ज्यादा लगाई इसलिए क्योंकि अगर ये 40 क्लास 1 घंटे की है, अगर ये घंटे 1 घंटे की जगह 3 घंटे की एक क्लास होती तो 40 की जगह कितने लगती, 12 13, बस 13 क्लास में खत्म हो जाता पूरा पूरा, है ना। आप सोचिए कि मेरी क्लासेस में और बाकी टीचर्स की क्लास में डिफरेंस ये हो सकता है कि मेरी क्लास 1 घंटे की रहती है और बाकी टीचर की क्लास 2 या 2.5 घंटे की होती है ना। तो वहां पर टाइमिंग का इशू है ना। आवर्स को गिनेंगे तो 40 से कम ही आवर्स या 40 घंटे होगा अप्रोक्सीमेटली, कोई कम आवर्स की है, कोई 1.5 घंटे की भी जा रही थी, तो 40 घंटे की अप्रोक्सीमेटली क्लास मान लो ये अभी एडमिशन तक, 40 41 42 घंटे की है ना जहां भी पहुंचे हम। दोस्तों 42 घंटे आप खुद सोचो, 42 घंटे को ज्यादा थोड़ी ना है, ठीक है। पर आपको देखो कि मैंने पार्टनरशिप पूरे डिटेल में कराते हुए लाया हूं। अब बात करते हैं आगे के चैप्टर्स की। तो आगे के चैप्टर में हमारे पास बहुत कुछ है। क्या क्या है हमारे पास दोस्तों? एक रिटायरमेंट है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। फिर सर डेथ है, ये एक छोटा टॉपिक है। और फिर डिसोल्यूशन। पता है अगर मैं आपको बात कहूं, अगर आप इतना करके जाते हो ना, इतना पार्टनरशिप में, सुन लो पहले बात पूरी सुन लेंगे फिर आगे जज करेंगे। अगर आप डिसोल्यूशन तक करके जाते हो, डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी के सारे केस कर लेते हो, डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी तक पेपर यहीं तक आता है। सही बताऊं, एक गाइडेंस कह रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पार्टनरशिप सिर्फ इंसॉल्वेंसी तक पढ़ लो, गार्ने वर्सेस मुरे रूल तक, सिर्फ इंसॉल्वेंसी तक पार्टनरशिप पढ़ लो। उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ नहीं बचा हुआ। उसके बाद पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और आपके पास अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप टू द कंपनी, है ना, ये सब पढ़े हैं। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, अमलगमेशन, कन्वर्जन, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ये वाली चीजें ना मैं तो पढ़ाऊंगा दोस्तों सारा ही आपको। मैंने तो कसम खा रखी है पार्टनरशिप पूरा पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। अभी मैं रिटायरमेंट में हूं, बहुत जल्द मैं इंसॉल्वेंसी खत्म कर दूंगा। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, अमलगमेशन, ये सब पढ़ो पढ़ो। मैं नहीं कहता टाइम नहीं है तो पढ़ो, पढ़ो इसको। मैं तो कराऊंगा, मेरे को तो 100% कराना है, जितने स्टडी मेट में क्वेश्चन है सारे कराने हैं, आप पढ़ना है इसको। पर अगर आपके पास टाइम कम हुआ और आप चाहते हो कि आप पार्टनरशिप स्किप कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा पार्टनरशिप पूरी स्किप मत करना, आप इंसॉल्वेंसी तक स्टडी मेट के क्वेश्चन कर लेना बस। पेपर इंसॉल्वेंसी से बहुत चांस होता है कि 90% चांस होता है पेपर इंसॉल्वेंसी तक आए, और सिर्फ 10% चांस होता है पेपर में ये वाला क्वेश्चन आते हैं। आप समझ ले, पूरी पार्टनरशिप में अगर मैं 15 नंबर की पार्टनरशिप है, 15 नंबर में 90% चांस होगा वो 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा, मतलब एडमिशन ऊपर ले लिया यहाँ पर, इसमें से आएगा। और 10% चांस होगा जो बाकी के केस में आएगा। 10% भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, इसमें भी बहुत, एक कभी आगे सालों में से एक आता है, नहीं आता। नहीं तो इंसॉल्वेंसी तक ही पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का, क्योंकि उनको पता है ज्यादा हो जाता है। फिर खामा का डाल तो दिया इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में कि हाँ हमने डाला, हमने दिखाने के लिए डाल दिया, पर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आ सक, मैंने कहा ना 10% चांस है। काफी टाइम बाद पहले बाद आता है, कभी आ जाता है एक बार, तो फिर कुछ टाइम तक इन्हीं में से पूछता है। तो मैंने ये कहा कि जितने भी अटेम्प्ट हुए 90% आप चांस मान लो कि 90% पेपर कह रहा हूं, 90% चांस उस क्वेश्चन का, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आने का सिर्फ इन टॉपिक में से होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी। और 90% का भी अगर मैं इंपॉर्टेंस कहूं आपको, 90% की भी अगर मैं इंपॉर्टेंस कहूं तो 90% का इंपॉर्टेंस है 50% इसका और बाकी इसका 40%। 50% डिसोल्यूशन का क्वेश्चन इतनी बार पूछ लेता है जिसका कोई हिसाब नहीं। डिसोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी और डिसोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप का। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, बहुत बार, ठीक है। तो अगर मैं 90 का बोलूं तो 90 में से 50% चांस रहते हैं इन दोनों के पूछने के, और उसमें 10% चांस है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कराऊंगा मैं सारा ही। मेरे को बात यही करनी है आपसे, मेरे को एक स्ट्रेटेजी आपको बतानी है कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो इंसॉल्वेंसी तो ढंग से करके जाओ, उसके बाद आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। 10% के लिए हम इतना टाइम, बहुत टाइम लगेगा इनमें,
बहुत टाइम लगेगा इनमें, मुझे तो कराना ही है दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट नहीं छुड़वाऊंगा, मैं सारा कराऊंगा। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा, एमलगमेशन कराऊंगा, कन्वर्जन कराऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के कराऊंगा। पर मैं ये एक स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि इन केस अगर आपको लगता है कि यार पूरी पार्टनरशिप करके जानी चाहिए तो पूरी पार्टनरशिप करके जाइए, बिल्कुल अच्छी बात है। 10% भी कवर कर लीजिए। अगर आपको लगता है यार टाइम कम है, बहुत कुछ कम है, तो मैं कितना कर लूं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए, अटेम्प्ट कर पाऊं, तो मैंने वो बता दिया कि आप इंसॉल्वेंसी तक करके जाइए, ठीक है। और थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हर चीज होता है दोस्तों, जल्दी होता है, एक जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको जल्दीबाजी में पढ़ा दूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, वेट करते हैं क्लासेस आने का। अब जैसी 5 क्लास होगी ना, एक दिन बैठकर देख लेंगे। ये पता है सबसे बड़ी गलती होती है, इसमें कौन सा समझ नहीं आता। आप एक दिन बैठकर देख तो लोगे, आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हो, वो आपके माइंड में घुस रहा है नहीं घुस रहा, वो आप गलत है, ये चीज गलत है, ऐसा मत करिए दोस्तों। एक दिन में 2 क्लास से ज्यादा मत देखिए, और वो 2 देखते हो तो सुबह शाम देखिए, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरा पर्पस सिर्फ पार्टनरशिप कंप्लीट करना है, सीखना नहीं है आपका पर्पस, सिर्फ पार्टनरशिप की क्लासेस को, पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर देना है। एक तो ऐसे डर जाता है मेरी क्लास देखकर भाई, 250 क्लास पहुंच जाती है। अब उसको ये समझाना है कि 250 क्लास नहीं है भाई, वो 250 घंटे है। और बाकी की जो टीचर्स की 100 घंटे की क्लास होगी या 120 क्लास होगी, तो वो भी 250 घंटे की ही होगी, क्योंकि अकाउंट्स में इतना बनता है, समझ में आ रहा है। बस फर्क ये है कि 2.5 घंटे के हिसाब से मैं 1 घंटे की बनाता हूँ, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि 1 घंटा पढ़ा अपना छुट्टी, अगर टाइम हो तो आगे पढ़ाइए फिर दोबारा। दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये एडमिशन मेरा खत्म हो चुका है, अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बिल्कुल डिटेल में खत्म करा दिया। सेम एज इट इज रिटायरमेंट भी हम इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। एडमिशन तक हमारे 14 तक हमारे क्वेश्चन थे, 15 की क्वेश्चन के बाद हमारा रिटायरमेंट चालू हो रहा है स्टडी मटेरियल का, ठीक है। इस 15 क्वेश्चन से आई थिंक कहां तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 15 क्वेश्चन से स्टार्ट है, मुझे ये पता है। एडमिशन यहाँ खत्म हो गया, फिर एक कॉन्सेप्ट हो रहा है एडमिशन कम रिटायरमेंट, मतलब दोनों केस आता है कि एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है और एक पार्टनर जा रहा है, वो भी एक केस है, 2 क्वेश्चन उसके भी है शायद। करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे सभी चीज करेंगे। पर मैं कह रहा हूं, मैं आपका यहां तक मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि यहां तक आप 100% करके जाइएगा, ये मैं आपको करा दिया, इसके बाद भी आगे मैं कराऊंगा, यहां तक आपको अच्छे से करना है, ठीक है सर। चलो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, क्योंकि आज का पर्पस सिर्फ एक क्वेश्चन खत्म कराना था, एडमिशन। एडमिशन खत्म हो गया, अगली क्लास में रिटायरमेंट चालू कर रहा हूँ। रिटायरमेंट में पहले मैं आपको लिखाऊंगा कि कितने टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। सेम टॉपिक है, बिल्कुल 100% सेम है, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस, वही रिवैल्यूएशन, वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वही चेंज इन पीएसआर, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2-3 कॉन्सेप्ट नए, 2 क्वेश्चन नए, 2 कॉन्सेप्ट नए हैं उसमें। बस उन सभी चीजें जो हमने पढ़ी वो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बस इतना सा फर्क है, बस रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सारी चीजें दोबारा पढ़नी है रिटायरमेंट के पॉइंट रखकर। अब माइंड में आपको सोचना है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना रिटायरमेंट, और बहुत जल्द मैं रिटायरमेंट खत्म करा दूंगा, डेथ खत्म करा दूंगा, डिसोल्यूशन। मेरे पर्पस से इनको आपको जल्दी से जल्दी खत्म कराऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।